हेलो एंड वेरी वेलकम टू रिमिस गार्डन। मैं ज़ेबानाज सीनियर हॉर्टिकल्चर कंसल्टेंट एक बार फिर से हाजिर हूँ अपने दर्शकों की डिमांड पे। हमारे कई दर्शकों ने हमसे पूछा था कि हम कोई ऐसे पौधे के बारे में बताएं जिसमें ज़्यादा देख रेख ना करनी हो और वो पौधे फूलों से भरे रहें। मैं इस वीडियो में एक ऐसे पौधे के बारे में आपको बताऊंगी जिसे ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है। आप ज़्यादा केयर ना भी करें तो भी वह पौधे फूलों से भरे रहेंगे। आज मैं बात कर रही हूँ अडेनियम की। अडेनियम, जी हाँ, अडेनियम एक ऐसा पौधा है जिसे ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। वह कम देखभाल में भी अच्छे खिले रहते हैं और अगर आपको टेरेस गार्डन या अगर आप छत पे गार्डनिंग कर रहे हैं, आपको गार्डनिंग का शौक है तो आपके लिए तो यह बेस्ट फ्लावर है। अडेनियम एक बहुत ही खूबसूरत और दीर्घायु वाला पौधा है, यानी बहुत सालों तक ये आपके साथ रहेगा। ये अनेकों इसकी प्रजातियां हैं, कई रंगों में ये मिलते हैं, डबल, सिंगल, बाई कलर आदि। अडेनियम का असली नाम अडेनम है। इसे एक और नाम से जाना जाता है जो डेजर्ट रोज है। डेजर्ट रोज के नाम से ये जाना इसलिए जाता है क्योंकि इसमें पानी ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये अच्छे खिलते फलते रहते हैं और सालों साल तक आपके साथ भी रहते हैं। मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगी। उससे पहले नए दर्शक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी साथ ही साथ दबा लें ताकि नोटिफिकेशन अलर्ट्स आपको मिलती रहे। ये संसार क्रीम का एडेनियम मिक्सचर है। इसे हमने अलग अलग तरह का फर्टिलाइजर को इस्तेमाल से तैयार किया है। अगर आपके एडेनियम के पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं और उनकी ग्रोथ भी अच्छी नहीं है तो आप ये एडेनियम मिक्सचर का इस्तेमाल अपने पौधे में कर सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं ये एडेनियम मिक्सचर को मंगवाना तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप करके अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो आइए आपको बताता हूँ इस एडेनियम मिक्सचर में हमने कौन सी खाद का इस्तेमाल किया है। ये हमने अलग अलग तरह का खाद का इस्तेमाल इसमें किया है। तो सबसे पहले ये एनपीके, नीम मैन्योर, पोटास, सुपर फॉस्फेट और ये फंगिसाइड, ये अलग अलग तरह के चीज को हमने एक निश्चित अनुपात में मिलाकर इस एडेनियम मिक्सचर में तैयार किया है। तो आइए अब आपको हम बताते हैं कि आप एडेनियम मिक्सचर को अपने एडेनियम के पौधे में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और कितनी बार करना है और उसका रखरखाव का तरीका भी हम आपको बताएंगे। ये हमारा एडेनियम का पौधा है। ये हमारा 10 इंच के पोट है। तो आज मैं आपको बताता हूँ इसमें एडेनियम मिक्सचर कैसे डालनी है। सबसे पहले हम इसकी मिट्टी को अच्छे से गुड़ाई कर लेते हैं। अब मैं इस एडेनियम मिक्सचर को इसमें डालूंगा। ये हमारे 10 इंच के पोट है तो हम इसमें 2 टीस्पून एडेनियम मिक्सचर को डालूंगा। ये मैंने 2 टीस्पून इसमें डाल दिया और इसे अच्छे से मिक्स कर लेता हूँ। अब मैं इसमें थोड़ा पानी डाल दूंगा। अब इसमें थोड़ा हम पानी डाल दे रहे हैं। एक बात का ध्यान रखिए, आप एडेनियम जिस भी पोट गमले में लगाते हैं तो गमला वेल ड्रेन होना चाहिए, क्योंकि इसकी मिट्टी में जल जमाव नहीं होना चाहिए ताकि इसके जो कोडेक्स अब जो होते हैं वो पानी के कारण वो सड़ने लगेंगे। इसलिए इसमें जल जमाव होने ना दे, वेल ड्रेन पोट का ही इस्तेमाल करें। अडेनियम का पौधा बीज से लगता है। आप बीज से नया पौधा तैयार कर सकते हैं
और अगर आपको तेज प्रोसेस चाहिए तो आप कटिंग से भी अडेनियम का पौधा लगा सकते हैं। आपको कैसे लगाना है अडेनियम का पौधा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम अगली वीडियो में आपका सुझाव ज़रूर लेकर आएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये जानकारी? क्या आप भी चाहते हैं कि आपके सुझाव को भी हम लाते रहें अपनी वीडियो में? तो जल्दी से हमें अपना सुझाव दें, हमें कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हम फिर मिलेंगे आपके सुझाव के साथ। टिल देन, बाय बाय।